हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हां, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमने कई बार सुना है कि एक व्यक्ति के 3 शरीर होते हैं, तो क्या वो शरीर हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं? जी, हालांकि बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है जो अब चुना गया है। इसको सूक्ष्म में ही मैं आपको बताना चाहूँगा। विस्तारित रूप में तो ये मेरे ख्याल से 50 एपिसोडों वाला सब्जेक्ट है, लेकिन आप कम को ही ज़्यादा में समझ लेना है। आप मेरे दर्शक हैं, कई बार मुझे ज्योतिष के लिए सुनते हैं, हाथ की रेखाओं के लिए सुनते हैं, कुंडली के ग्रहों के लिए सुनते हैं, नया साल हो, पुराना साल हो, महीने हो, राशि फल के लिए सुनते हैं। नए नए टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आते हैं। उसी में अब मेरे जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं। वो हज़ारों बार हमसे तरह तरह के सवाल कहते हैं, तो बताने को भी मन करता। हालांकि एक सवाल है पर काया प्रवेश, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से प्रकाश मैं डालूंगा। ये कई बार मुझसे पूछा गया कि सर इसके ऊपर बोलें। कोई बात नहीं, बोलेंगे। लेकिन आज हमारे 3 शरीर होते हैं या नहीं। अब देखो, सबसे पहले तो वो लोग इस बात को ध्यान से सुने जो हिंदू शास्त्र में विश्वास रखते हैं। हिंदू शास्त्र की मान्यता अनुसार, सनातन धर्म की मान्यता अनुसार हमारे 3 शरीर होते हैं। मैं अन्य किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप कमेंट बॉक्स में या इस प्रकार की बातें कह देते हैं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो वो लोग इस कार्यक्रम को ना सुने। केवल वो लोग सुने कि जो हिंदू शास्त्र में अपना विश्वास रखते हैं। सबसे पहली बात, ठीक। अब किस में क्या होता है वो बाद की बात है, लेकिन हम हिंदू शास्त्र की बात कर रहे हैं। हमारे सनातन शास्त्र के हिसाब से व्यक्ति के 3 शरीर होते हैं। पहले शरीर का नाम होता है स्थूल शरीर, दूसरे शरीर का नाम होता है सूक्ष्म शरीर, और तीसरे शरीर का नाम होता है कारण शरीर। ठीक है। जैसे एक प्याज को ले लीजिए, प्याज के अंदर और प्याज होती है, प्याज के अंदर और प्याज होती है। पत्ता गोभी के अंदर पत्ता, फिर पत्ता, फिर पत्ता, फिर पत्ता होते हैं ना। नाम पत्ता गोभी, नाम मनुष्य, नाम प्राणी। लेकिन जैसे पत्ते के अंदर पत्ता होता, वैसे ही व्यक्ति के 3 शरीर होते हैं। जी हाँ, तीनों शरीरों को बहुत उच्च कोटि के साधु सन्यासी सिद्ध करते हैं। खास तौर से जिनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, वो व्यक्ति को 3 शरीर जागृत अमूमन हो जाते हैं। लेकिन मेरे दर्शकों, कुंडलिनी जागरण करना इतना आसान नहीं है। कई बार मुझे बड़ा दुख लगता है, लोग कहते हैं साहब इतनी फीस दे दीजिएगा, हम आपकी कुंडली जागृत कर देते हैं। भाई, मुझे तो ये पूरी कोरी बकवास लगती है। ऐसा नहीं हो सकता। कई जन्म लग जाते हैं व्यक्ति को अपनी कुंडली जागृत करने में। ईडा पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, आपके मेरुदंड में नीचे की तरफ, वहाँ पर 2.5 लपेटे लिए हुए इंसान की कुंडलिनी होती है। जन्म जन्मांतरों के पापों को चबा डालती है जब वो सिद्ध होती है। आपके मर्म चक्षुओं को खोल देती है जब वो सिद्ध होती है। इतना आसान नहीं है। 60 चक्रों का भेदन करना इतना आसान नहीं है ना। सब्जेक्ट से हटना नहीं चाहता हूँ, सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ। ये कभी बाद में बताऊँगा, 60 चक्र, ये सारी चीज़ें कुंडली के बारे में भी। अब देखो, कुंडलिनी, हम बात कर रहे हैं शरीर की बात। जो दिखता है, जैसे मेरा शरीर आपको दिख रहा है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसके बाद एक शरीर आता है, उसका होता है सूक्ष्म शरीर। उसके बाद एक शरीर और होता है, उसको कहते हैं कारण शरीर। तीनों शरीरों की अपनी अपनी डाइट होती है। आप अगर इस शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अच्छा खान पान, अच्छा वॉक, सारी चीज़ें चाहिए ना। जरा सा खान पान गड़बड़ हो जाए, नींद गड़बड़ हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई रोग लग जाए, तो ये शरीर बेकार होने लगता। ऐसे ही इसको सही रखने के लिए
इसकी सलामती के लिए हमें नाना भांति के उपचार करने पड़ते हैं, देख रेख सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर को जागृत करने के लिए भी कुछ आवश्यक तथ्य हैं। क्या हैं, कभी फुर्सत से बताऊंगा। आपकी सोच, आपके विचार, निंदा ना करना, झूठ ना बोलना, पवित्र रहना, बहुत सारी चीज़ें, यम नियमों का पालन बहुत दृढ़ता के साथ करना पड़ता है। ये सब्जेक्ट कुछ हैवी है, इसको दूसरे किस्म के साधु प्रवृत्ति के लोग समझ सकते हैं। ऐसे ही कारण शरीर को सिद्ध करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये साधु सन्यासियों का काम है, आम व्यक्तियों का काम नहीं। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, सूक्ष्म शरीर बहुत लोगों का कार्य करता है। आप रात में सोते हैं, खर्राटे मार रहे हैं, सो रहे हैं, और फिर भी आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको कुछ बता रही है। क्या बता रही है? पापा रात आप मेरे कमरे में आए थे, भैया रात आपने ऐसे बोला था, मैडम आपने रात ऐसा कहा था। आप सो रहे हैं, आपको पता कैसे लगा किसने क्या कहा था? बहुत लोगों का सूक्ष्म शरीर बहुत अच्छी चेतना का होता है, सोया हुआ व्यक्ति है लेकिन सब कुछ उसे पता लग रहा है क्या हो रहा है। ऐसा लंदन या ब्रिटेन, मेरे नाम माइंड से स्लिप हो रहा है, हीरोइन का नाम उनका, एक्टर्स थी वो, उनका जब ऑपरेशन किया गया तो ऑपरेशन में भूल हो गई, कैंची उनके पेट में रह गई। उनका सूक्ष्म शरीर उस समय सब देख रहा था। जब वो ऑपरेशन से हटी, उन्होंने सारी बात डॉक्टरों को बता दी। हालांकि एंथीसिया दिया गया होगा, भाई जाहिर सी बात है बड़े ऑपरेशन के लिए। उन्होंने सारी बात डॉक्टर्स की टीम को बताई कि आप मेरा ऑपरेशन कर रहे थे, कैंची पेट में भूल गए और फिर आपने दोबारा से किया, कैंची निकाली, ये और वो। डॉक्टर शॉक्ड रह गए। तो मेरे दर्शकों, आपका सूक्ष्म शरीर भी कई बार कार्य करता है। आप नींद में होते हैं और आप पता नहीं क्यों सुबह कह देते हैं आपने रात ऐसा किया था, आप रात हमारे कमरे में आए थे, रात आपने मेरी अलमारी को खोला, रात आपने ऐसा किया। आप सो रहे थे लेकिन कोई सत्ता है, कोई चीज़ है जो आपको झंझोर के बता देना चाहती है, आपके अंग संग जुड़ी हुई है। हम बहुत ऐसी साधनाओं में बात करते हैं, एक होती है हमजाद साधना, जिसको हमसाया हमजाद साधना भी कहते हैं। वो भी इसी से रिलेटेड कुछ होती है, कुछ होती है। व्यक्ति चाहे तराटक विधि के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल सकता है, अपने कारण शरीर को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इन सब बातों के लिए एक विशेष गाइडेंस, एक विशेष परिपक्व योगी, महायोगी, विशेष गुरु की आवश्यकता होती है। दर्शकों, आज सिर्फ मुझे इतना ही कहना था कि हमारे 3 शरीर वास्तव में होते हैं। हमारे शरीर में 6 चक्रों का ताला बना होता है, उनका भेदन करना पड़ता है, तब कुंडलिनी जागृत होती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों को छेड़ना होता है। ये सब इतनी आसान चीज़ें नहीं है। आप अभी थोड़ा थोड़ा दिलचस्पी लीजिए इस प्रकार के टॉपिक में। मैं आपको और गंभीरता के साथ और गहराई के साथ मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट समझाता जाऊंगा, जितना भी टूटा फूटा ज्ञान है मुझे, और मैं आपको बताता जाऊंगा। और एक विशेष योगी प्रवृत्ति के लोग यदि मेरा कार्यक्रम देख रहे हों और मुझसे कहीं भूल हो रही हो बताने में, तो मैं उन सब से भी क्षमा चाहता हूं कि आपकी कृपा से मुझे और ज्ञान मिले और मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। जी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। तो बहुत सारे लोगों को तो इस समय ये लग रहा होगा कि क्या ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन हाँ मुमकिन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जानने समझने के लिए। अब व्यक्ति के 3 शरीर होते हैं, इस बारे में भी सर ने आपको समझाया, और भी इसी तरह से अगर आगे भी हम आपको ऐसी ही ज्ञानवान बातें बताते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना होगा। बाकी अगर आप मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं सर का, उनसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं, तो संस्थान में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी रीज़न से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले ले। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। चलने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया
कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।